सुना है उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल मच गई है। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्यों कुछ बीजेपी विधायक योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से नाराज हैं? और इस सबके बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम क्यों बार बार सुर्खियों में है? क्या वो मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं या फिर बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा हैं? आखिर ये सियासी ड्रामा क्या है और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर होगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम इस सियासी खेल की पूरी कहानी खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं बीजेपी में हलचल क्यों है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र रही है और इस बार बीजेपी के अंदर की खींचतान ने सबका ध्यान खींचा है। खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, जब बीजेपी की सीटें 64 से घटकर 36 रह गई, तब से पार्टी के अंदर कुछ विधायकों की नाराजगी सामने आई है। लेकिन ये नाराजगी किस बात की है? कई बीजेपी विधायकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है। मतलब अफसरों का दबदबा इतना है कि विधायकों को अपने इलाकों में काम करवाने में दिक्कत हो रही है। जैसे अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र में सड़क बनवाना चाहता है या कोई स्थानीय समस्या हल करना चाहता है तो उसे अफसरों की लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुछ विधायकों ने तो ये भी कहा है कि पुलिस स्टेशनों और तहसीलों में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये नाराजगी इसलिए और बढ़ी क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी कार्यकर्ता भी निराश थे। कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिसका असर वोटों पर पड़ा। अब बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के रोल की, जो इस सियासी ड्रामे के केंद्र में है। मौर्य जी बीजेपी के एक बड़े ओबीसी नेता हैं और उनकी पकड़ संगठन में बहुत मजबूत है। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 312 सीटें जीती थी, तब मौर्य ही प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी मेहनत ने गैर यादव ओबीसी वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ा था। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री का ताज योगी आदित्यनाथ को मिला और मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से उनके और योगी जी के बीच तनाव की खबरें आती रही हैं। जुलाई 2025 में मौर्य का नाम फिर से चर्चा में है। खबर है कि बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। 8 जुलाई 2025 को मौर्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की थी। ये मुलाकातें इस बात का इशारा देती हैं कि बीजेपी मौर्य को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की सोच रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संगठन का मामला है या मौर्य मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं? अब जानते हैं विधायकों की नाराजगी का असली कारण। अब सवाल उठता है कि विधायक योगी जी से नाराज क्यों हैं? पहला कारण तो है ब्यूरोक्रेसी का दबदबा। कई विधायकों ने शिकायत की है कि उनके क्षेत्र में काम रुक रहे हैं क्योंकि अफसर उनकी नहीं सुनते। दूसरा, कुछ विधायकों को लगता है कि योगी की सख्त छवि, खासकर बुलडोजर नीति ने लोकसभा चुनावों में नुकसान पहुंचाया। जैसे बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के संजय निषाद ने कहा था कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल वोटरों को नाराज कर गया। तीसरा, बीजेपी के अंदर जातिगत समीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर नेता है। हालांकि वो योगी हैं और योगी होने के नाते उनकी कोई भी जाति नहीं है, लेकिन तब भी राजनैतिक महकमे में योगी आदित्यनाथ को ठाकुर होने के लिए और उनके सॉफ्ट अप्रोच को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। जबकि मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटरों की बड़ी तादाद है और 2024 के चुनावों में गैर यादव ओबीसी वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ गए। बीजेपी को डर है कि ओबीसी वोटर और दूर गए तो 2027 के विधानसभा चुनावों में नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि मौर्य को आगे लाने की बात हो रही है, क्योंकि वो ओबीसी वोटरों को फिर से बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं। तो क्या होगी मौर्य की संभावित भूमिका? तो क्या मौर्य को सचमुच कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? खबरों के मुताबिक बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इसका मतलब है कि मौर्य संगठन और मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौर्य की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हालांकि अभी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि योगी को हटाया जाएगा। मौर्य ने पहले भी कई बार कहा है, संगठन सरकार से बड़ा होता है, और ये बयान योगी के खिलाफ एक तंज के रूप में देखा गया है। लेकिन हाल ही में मौर्य ने योगी की तारीफ भी की है।
जैसे अगस्त 2024 में मिर्जापुर में एक कार्यक्रम में। इससे लगता है कि बीजेपी एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। फिर भी मौर्य की मुलाकातें और उनकी बढ़ती सक्रियता बताती है कि वो सियासी खेल में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आखिर क्या है बीजेपी की रणनीति? दोस्तों, बीजेपी कोई नौसिखिया पार्टी नहीं है। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में जीत के लिए ओबीसी और दलित वोटरों का साथ जरूरी है। मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ओबीसी वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। साथ ही योगी की सख्त छवि को हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें पार्टी दोनों नेताओं का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर मौर्य को ज्यादा ताकत दी गई तो योगी के समर्थक नाराज हो सकते हैं, और अगर योगी को ही आगे रखा गया तो ओबीसी वोटरों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी के सामने ये सियासी शतरंज का खेल है और 2027 के चुनाव इसका रिजल्ट बताएंगे। ये सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की ये खींचतान बीजेपी के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। अगर पार्टी इस नाराजगी को नहीं संभाल पाई तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसका फायदा उठा सकते हैं। अखिलेश यादव ने तो पहले ही 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ का नारा दे दिया था। लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता इस मामले को सुलझाने में जुटे हैं। आरएसएस भी बीच बचाव कर रहा है ताकि पार्टी एकजुट रहे। मौर्य को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो वो संगठन को मजबूत करने और ओबीसी वोटरों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौर्य सिर्फ संगठन तक रुकेंगे या उनकी नजर उस बड़े ताज पर है? 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत का भविष्य तय करेगा। अगर बीजेपी एकता बनाए रखती है तो वो फिर से बाजी मार सकती है, लेकिन अगर ये अंदरूनी जंग बढ़ी तो विपक्ष को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मौर्य बीजेपी के नए सितारे बनेंगे या योगी की बादशाहत कायम रहेगी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत का ये ड्रामा तो बस शुरू हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप इस सियासी खेल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या मौर्य मुख्यमंत्री बन पाएंगे या योगी ही नंबर 1 रहेंगे? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सियासी ठिकाने के साथ। तब तक सियासत की इस चाल को समझते रहिए और अपने आसपास की खबरों पर नजर रखिए। जय हिंद।